नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आखिरकार ईरान अमेरिका एक बार फिर से सुलह की मेज पे आने को तैयार है। वहीं पूरी दुनिया की निगाहें कैलेंडर की 16 तारीख पे टिक गई हैं। यही वो दिन है जब ईरान और अमेरिका के एक बार फिर से आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद वार्ता के बेनतीजा होने के बाद अब दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने जा रही है, लेकिन मेज पे सुलह से ज्यादा बारूद नजर आ रहा है। बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी अड़ियल शर्त रख दी है जिसने बातचीत शुरू होने से पहले ही तनाव को चरम पे पहुंचा दिया है। ट्रंप अड़े हुए हैं कि ईरान 20 साल के लिए अपना परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दे। उधर समुद्र की लहरों पे कोहराम मचा है। अमेरिका ने होर्मुज़ में अपने 15 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, मानो वो रास्ता रोकने की कसम खा चुके हैं। लेकिन इस बार ट्रंप का पासा उल्टा पड़ गया है, क्योंकि न सिर्फ यूरोपीय देशों ने एक बार फिर से उनका साथ देने से इनकार कर दिया है, बल्कि चीन और रूस होर्मुज़ में रास्ता रोकने के लिए उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। न सिर्फ मॉस्को बल्कि बीजिंग की ओर से भी कड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है, जिससे होर्मुज़ में जंग भड़कने के आसार काफी बढ़ गए हैं। आखिर कैसे ईरान और अमेरिका फिर से सुलह की मेज पे आने को तैयार है और कैसे होर्मुज़ में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, आगे हम आपको अपनी इस विशेष रिपोर्ट में तफसील से बताएंगे। दोस्तों, इस्लामाबाद में जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौता वार्ता बेनतीजा साबित हुई थी, तो लग रहा था कि जंग फिर से शुरू हो जाएगी और उसके आसार भी दिखाई देने लगे। ट्रंप चाहते थे कि सबसे पहले होर्मुज़ पे कब्जा किया जाए। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। फिर ट्रंप ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल शुरू कर दिया, यानी कि होर्मुज़ के ऊपर के रास्ते को ब्लॉक करने की साजिश शुरू कर दी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर से वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। वार्ता की तारीख 16 अप्रैल तय की गई है। हर बार की तरह इस बार भी ट्रंप का बड़बोलापन जारी है। उनका दावा है कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा था, इसीलिए वार्ता दोबारा शुरू की जा रही है। जबकि ये बात पूरी तरह दुनिया जो है वो जानती है कि ईरान अपनी शर्तों पर सुलह करेगा। ट्रंप इसके लिए तरह तरह के खेल खेल रहे हैं, लेकिन कोई भी चाल ईरान के ऊपर बेअसर साबित हो रही है। बता दें आपको, जब इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा साबित हुई थी, तो उसमें दावा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ 5 साल के लिए रोकना चाहता है, जबकि ट्रंप के दूतों का कहना था कि वो चाहते हैं कि ईरान कभी परमाणु बम ना बनाए। हालांकि अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका कुछ बैकफुट पे आया है। अमेरिका अब इस बात पे अड़ा है कि ईरान अगले 20 साल तक परमाणु रिसर्च की दिशा में एक कदम भी नहीं उठाएगा। हालांकि ईरान पहले ही ये साफ कर चुका है कि उसकी संप्रभुता का अपमान है। तेहरान का मानना है कि वो अमन चाहता है, लेकिन गुलामी की कीमत पे नहीं। ट्रंप की ये नीति दरअसल सुलह के लिए नहीं बल्कि ईरान को उकसाने के लिए बनाई गई है। नेतन्याहू के इशारे पे ट्रंप ऐसी शर्तें रख रहे हैं जिन्हें कोई भी आत्मस्यावी मुल्क कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि नेगोशिएशन नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक ब्लैकमेलिंग है। परमाणु रिसर्च को लेकर जैसे ही 5 साल और 20 साल की तकरार बढ़ी है, रूस ने नया दाव चल दिया है, जो ईरान के पक्ष में दिखाई दे रहा है। रूस की ओर से हुआ है कि वो ईरान का यूरेनियम अपने पास रखने को तैयार है। सबसे खास बात है कि ये प्रस्ताव हवाई नहीं बल्कि आधिकारिक तौर पे आया है। रूस का कहना है कि अगर अमेरिका को ईरान पे भरोसा नहीं है तो वो यूरेनियम रूस को सौंप दिया जाए, ताकि परमाणु बम की आशंका जड़ से खत्म हो जाए। इससे ईरान भी बहुत हद तक तैयार हो जाए, क्योंकि ईरान जानता है कि रूस उसका दोस्त है और जरूरत पड़ने पे रूस ईरान को उसका यूरेनियम वापस कर देगा। रूस की इस पेशकश ने ट्रंप की उस दलील की हवा निकाल दी है जिसमें वो ईरान को दुनिया के लिए खतरा बता रहे थे। लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप इस प्रस्ताव को मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अगर समझौता हो गया तो नेतन्याहू की वॉर पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। रूस की इस एंट्री ने साबित कर दिया है कि अब अमेरिका मिडिल ईस्ट का इकलौता चौधरी नहीं रहा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। खबर भी है कि इस्लामाबाद भी दोबारा वार्ता होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान का प्रपोजल दिया है। हालांकि अब ईरान को तय करना है कि वो इस्लामाबाद जाए या फिर जिनेवा। हालांकि दोस्तों, एक तरफ जो है बातचीत का ढोंग रचा जा रहा है, दूसरी तरफ समुद्र में खूनी जंग की तैयारी है। खबर पुख्ता है कि अमेरिका ने 15 घातक युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तैनात कर दिया है। ट्रंप का इरादा साफ है कि ईरान का तेल व्यापार रोका जाए और तेहरान को आर्थिक रूप से घुटनों पे लाया जाए। आपको बता दें कि जब पहले दौर की वार्ता बेनतीजा साबित हुई, उसी समय ट्रंप ने ईरान के समुद्री व्यापार को रोकने की बात कही थी।
क्योंकि होर्मुज़ जीतना या वहां एंट्री करना अमेरिका के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। तो ऐसे में होर्मुज़ के ऊपर के रास्ते को बंद करने की नापाक कोशिश शुरू हो गई है। होर्मुज़ में इस वक्त भारी हलचल है। अमेरिका रास्ता रोकने की पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन ईरान ने भी अपनी रेड लाइन खींच दी है। ईरानी नौसेना ने पहले ही अमेरिकी जहाजों को खदेड़ के बता दिया है कि समुद्र की इन लहरों पे हुक्म किसका चलता है। अमेरिका के ये 15 पोत शांति के लिए नहीं बल्कि महायुद्ध को दावत देने के लिए खड़े किए गए हैं। समुद्र इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठा है और माचिस ट्रम्प के हाथ में है। ट्रम्प की इस दादागिरी ने अब रूस और चीन को एक साथ लाके खड़ा कर दिया है। बीजिंग और मॉस्को ने एक साझा बयान में अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। चीन ने साफ लफ्जों में कहा है कि ईरान के साथ उसके ताल्लुकात अमेरिका के सेंसेक्स के मोहताज नहीं है। रूस और चीन ने ट्रम्प को आईना दिखाते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दखल अंदाजी अब हद पार कर रही है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें आपको, होर्मुज़ बंद है, लेकिन उसके बावजूद चीन, रूस और टोल देने वाले मुल्कों को जहाज गुजर रहे हैं और ईरान का व्यापार जो है चल रहा है। लेकिन ट्रम्प ने अब इसे रोकने का प्लान किया है, ऐलान कर दिया है, जो कि चीन रूस का व्यापार भी प्रभावित इससे होना तय है, क्योंकि अब होर्मुज़ के ऊपर से जहाज नहीं जाएंगे तो वो पार कैसे होंगे। ऐसे में चीन और रूस बुरी तरह भड़के हैं और उन्होंने सीधे ट्रम्प को चुनौती दे दी है कि अगर रास्ता बंद होता है तो वो कड़ा एक्शन लेंगे। इससे होर्मुज़ में जंग गहराने के आसार बढ़ गए हैं, जिसमें एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस और चीन खड़े हो सकते हैं। लेकिन ट्रम्प के लिए सबसे बड़ा झटका यूरोप से आया है। यूरोपीय देशों ने एक बार फिर से ट्रम्प का साथ देने से सरेआम इनकार कर दिया है। यूरोपीय देशों ने साफ कह दिया है कि होर्मुज़ का रास्ता रोकने में उनकी रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। हालात है कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश अब ट्रम्प के इस आत्मघाती रवैये से थक चुके हैं। यूरोप जानता है कि अगर मिडिल ईस्ट में आग लगी तो इसकी लपटें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जला के राख कर देंगी। ट्रम्प आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। वैसे भी जैसे ही जो है होर्मुज़ को लेकर टेंशन बढ़ी है, कच्चे तेल के दाम एक बार फिर से आसमान छूने लगे हैं। कीमतें $160 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं और अगर यही सूरत हाल बना रहा तो ये तय है कि जल्द ही कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया महंगाई की भयंकर चपेट में आ जाएगी। लेकिन ट्रम्प को इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो सिर्फ अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इस पूरे बिसात के पीछे जो चेहरा सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू जानते हैं कि 16 अप्रैल की बातचीत अगर कामयाब हो गई तो उनका युद्ध का बहाना और उनकी सत्ता दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए इजरायली लॉबी वॉशिंगटन में दिन रात दबाव बना रही है ताकि ट्रम्प किसी भी शांति समझौते में दस्तखत ना करे। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, ट्रम्प आज लेबनान से बातचीत कर रहे हैं और सीज फायर पे चर्चा चल रही है। ऐसे में साफ है कि एक तरफ लेबनान और गाजा में मासूमों का कत्लेआम हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रम्प 20 साल के परमाणु बैन की जिद पे अड़े हैं। ये दोगलापन अब दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। ट्रम्प अब ग्रेट डील मेकर नहीं बल्कि नेतन्याहू के खूनी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले प्यादे की तरह नजर आ रहे हैं। साफ है कि 16 अप्रैल को होने वाले एक दूसरे जो है उसकी वार्ता महज दो देशों की मुलाकात नहीं है, बल्कि ये तय करेगी कि दुनिया अमन की सांस लेगी या फिर तीसरे महायुद्ध की आग में झुलसेगी। रूस का यूरेनियम वाला प्रस्ताव, चीन की सख्त चेतावनी और यूरोपीय देशों का हाथ खींच लेना, ये सब इशारा कर रहे हैं कि ट्रम्प की मैक्सिमम प्रेशर नीति फेल हो चुकी है। क्या ट्रम्प ईरान की शर्तों पर सुलह करेंगे या फिर होर्मुज़ में तैनात 15 युद्धपोत किसी बड़ी तबाही का आगाज करेंगे? आप इस पे क्या सोचते हैं? क्या ट्रम्प को रूस का प्रस्ताव मान लेना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जो है कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि इस इनसाइड स्टोरी हर किसी तक पहुंच सके।